राजधानी जयपुर के लिए बजट में घोषित कौन से प्रोजेक्ट्स फिजिबल हैं और किन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा सकता है, ये सब कुछ आगामी 3 महीनों में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। क्या है शहर के विकास का नया रोड मैप, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बतौर वित्त मंत्री 10 जुलाई को मौजूदा वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट पेश कर राज्य में विकास का नया रोड मैप तैयार किया। इस बजट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित 2200 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की। इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिहाज से जेडीए ने तेजी से काम शुरू कर प्रोजेक्ट्स के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर कंसल्टेंसी रिपोर्ट तैयार कराने की निविदा जारी की। इन निविदाओं में चयनित फर्मों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेडीए ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि बजट में किन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी, इनसे शहर को क्या लाभ मिलेगा और इनकी फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी रिपोर्ट कब तक जेडीए को मिलेगी। 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल से ओटीएस चौराहा होते हुए जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट के सभी जंक्शनों पर यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। यह एलिवेटेड रोड बनती है तो यह शहर की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड होगी। इसी तरह 400 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। 3.6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट में आने वाले 7 मुख्य चौराहे जाम से मुक्त होंगे। इन दोनों एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगामी 90 दिनों में जेडीए को मिलेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर बनाने के लिए फर्म को 5 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट फिजिबल होने पर ही आगे डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अलावा शेष सभी प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगामी 45 दिन में जेडीए को मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स में फिजिबिलिटी रिपोर्ट और कंसल्टेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए फर्मों को 3 महीने का समय दिया गया है। ये प्रोजेक्ट्स फिजिबल होने पर ही आगे कंसल्टेंसी रिपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इन प्रोजेक्ट्स में 170 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण शामिल है। इस एलिवेटेड रोड के थ्रू ट्रैफिक का आवागमन सुगम हो जाएगा। 65 करोड़ रुपए की लागत से इमलीवाला फाटक के पास सहकार मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम का वाहन चालकों को सामना नहीं करना पड़ेगा। 98 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में वंदे मातरम मार्ग पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस जंक्शन पर कई दिशाओं से वाहन चालक आते हैं, इसके चलते अक्सर जाम की स्थिति रहती है। 1.2 किलोमीटर लंबाई के फ्लाईओवर के निर्माण से जंक्शन पर यातायात सुगम हो सकेगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। इससे तिराहे पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। 90 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज के पास 250 फीट व 200 फीट सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए पूर्ण बजट में घोषित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्ट्स भी प्रस्तावित हैं। इनकी भी फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेडीए ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 95 करोड़ रुपए की लागत से जगतपुरा सीबीआई फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा रोड खो नागोरियान से 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड जाने के लिए रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। 86 करोड़ रुपए की लागत से सालिगम रामपुरा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से बीलवा के पास टोंक रोड और महल रोड के बीच आवागमन सुगम होगा। इन तीनों प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आगामी 90 दिनों में जेडीए को मिलेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट और कंसल्टेंसी रिपोर्ट देने का कुल समय 3 महीने निर्धारित किया गया है। दोनों बड़ी एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 90 दिन में मिल जाएगी, जबकि शेष प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मिलने में 45 दिन का वक्त लगेगा। इस तरह 3 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि बजट में घोषित किन प्रोजेक्ट्स फिजिबल हैं और किन में काम शुरू किया जा सकता है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।